Hi, hello everybody, welcome back guys, welcome back to another pick a card reading and कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहो। ऑलराइट, तो आज का पिक अ कार्ड रीडिंग है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो ये सिंगल्स के लिए हो सकता है या फिर आप अपने लवर के साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी वो जानना चाहते हैं, या फिर अभी सिंगल है कोई बात नहीं। ओवरऑल ये आपकी मैरिड लाइफ होगी, जब भी आपका मैरिज होगा ये मैरिड लाइफ एंड आप दोनों का रिलेशनशिप, या फिर आप लोग ऑलरेडी एंगेज्ड है या फिर रिश्ता हुआ है एंड जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ आपका लाइफ कैसा होगा, तो ये आपके लिए है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एंड आपके पास है ये 4 ऑप्शंस। ओके, 4 ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड इतना ज़्यादा थिक पाइल है यहाँ पे, तो चूज़ कर लीजिए एंड अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए एक बार आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए एंड आपका जो भी क्वेश्चन हो माइंड में रिपीट कीजिए एंड देन ओपन योर आईज एंड जो भी पाइल आपको बहुत ज़्यादा पुल कर रहा है अपनी तरफ या फिर अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। ओके, तो यू कैन टेक योर टाइम, आप वीडियो को पॉज करके ज़्यादा टाइम ले सकते हैं चूज़ करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग जो कि बहुत एक्साइटेड है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और रीडिंग भी एक्साइटेड होने वाला है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप। वेट, वेल, आपको चाहिए तो मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। आई एम सॉरी, मैं पहले भूल गई थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड जो कि है हाउस, ये है सेकंड जो कि है बर्ड्स, थर्ड मून, फोर्थ गार्डन। तो मेक योर चॉइस। ऑलराइट, सो मेक योर चॉइस एंड वी आर स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ग्रुप हाउस चूज़ किया है। ओके, एंड टाइम टू रिमूव द रेस्ट। तो वेल, गिव मी a second. We have here हाउस। तो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये हाउस का कार्ड ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है या फिर हाउस का ये कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रिश्ता होगा, क्या होगा एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, तो हाउस के साथ ये है स्टेबिलिटी। ओके, तो ये पर्सन और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। ओके, तो आप दोनों घर की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। आई मीन कुछ लोगों का करियर बिजनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, बट आप लोगों के लिए पहले फैमिली, पहले घर और पहले बच्चे और उसके बाद कोई भी और चीज़ आती हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा वेकेशंस पे जाते होंगे या फिर फैमिली ट्रिप्स होती होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड आप लोगों का कोर रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो या हमारे पास है सीता, ग्रेट ग्रेट एनर्जी। तो ये पर्सन सीता माँ की तरह बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं। ओके, मेल हो या फीमेल हो, उनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकती है। यहाँ पे है सत्या विच मीन्स ट्रूथ। ओके, ये बहुत ज़्यादा लॉयल है और ट्रूथफुल है, कभी शायद झूठ नहीं बोलते हैं। सीता माँ का एनर्जी भी वही है, कभी वो झूठ नहीं बोलते। राइट, तो बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन है, बहुत लविंग पर्सन है। दिस इज़ सत्वा। ओके, तो ये हैं। ओके, बाद में डिस्कस करते हैं डीपर टॉपिक्स। तो हमारे पास और है ब्लॉसमिंग अबंडेंस और जर्नी
सो आई टोल्ड यू राइट, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल्स वगैरह पे जाते होंगे, तो ट्रैवल डेफिनेटली दिख रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के लिए। ओके, फैमिली ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके ये फ्यूचर स्पाउस या फिर ये स्पेशल पर्सन, एंड आपको भी शायद पसंद है। तो फैमिली ट्रिप्स बहुत ज़्यादा दिख रही है हमारे पास। है नाइट ऑफ वांड्स, फायर एनर्जी, और एस ऑफ कप्स, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। हाई प्रीस्टेस भी है यहाँ पे, राइट। शेयरिंग, कंप्लीशन, बहुत काइंड पर्सन है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन भी है। ओके, ट्रस्ट, एग्जैक्टली। तो ट्रस्ट, इनका लॉयल्टी जो है ट्रस्ट वर्दी है, बहुत ट्रस्टेबल पर्सन है ये, एंड आप लोगों के रिलेशनशिप में ये ट्रस्ट हमेशा बनाए रहेगा। ओके, एंड हमारे पास है हारमोनी, विच मीन्स आप दोनों का रिलेशनशिप इज़ वेरी हारमोनियस। ऑलराइट, तो ये हैं आपके कार्ड्स। तो फर्स्ट चीज़ जो है सत्वा के साथ आप दोनों का रिलेशनशिप हमेशा बातों से हमेशा क्लैरिटी बनाए रखते हो आप लोग अपने रिलेशनशिप में। कोई भी चीज़ हो, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर देते हो। इट्स नॉट लाइक गुस्सा होके कभी डे को एंड नहीं करते हो कि सोने को जाने से पहले आप लोग इस इश्यू को सॉल्व करते हो। दोनों के बीच में का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद ही यू विल बी गोइंग टू स्लीप। ऑल राइट, बिकॉज कहते हैं ना, गुस्सा होके सोने के बाद, लाइक गुस्सा होके सोने जाते हैं तो वो माइंड को लाइक रियली अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो ये आपका पर्सन जो है बिल्कुल वो ध्यान में रखते हैं, और रियली ध्यान में रखते हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो सारी प्रॉब्लम्स कभी भी होती है, छोटी छोटी हर रिलेशनशिप में होती है, तो कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो वो क्लैरिटी डेफिनेटली ला के रखते हैं। ओके, तो ये पर्सन बहुत क्लैरिटी मेंटेन करते हैं आपके साथ, एंड आपका रिलेशनशिप हमेशा ये क्लैरिटी पे चलता रहेगा। ऑलराइट, तो आप लोगों को कोई डाउट भी होता है तो हमेशा ईज़िली कन्फ्रंट कर सकते हो उस पर्सन को। ऑलराइट, तो छुपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके साथ कुछ छुपाते नहीं हैं, आप भी इनके साथ कुछ छुपाते नहीं हैं। तो ये कम्युनिकेशन बेस्ड है एंड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है। ओके, सो ट्रस्ट पे एंड कम्युनिकेशन पे बेस्ड है आप लोगों का रिलेशनशिप, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे शेयरिंग है, तो आप लोग डेफिनेटली एक के दिल में जो बातें हैं दूसरों को बताते होंगे, हमेशा बताते होंगे। हार्मनी है, तो इट्स लाइक अब दोनों, इट्स लाइक दो जिस्म और एक जान। ऑलराइट, तो आप दोनों की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत दिस इज़ लाइक ट्रू सोलमेट एनर्जी। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है नहीं, बट इट्स लाइक ट्रू सोलमेट एनर्जी, यू नो। तो कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन जब आपके साथ होते हैं आपको कंप्लीट फील होता है, आपके लाइफ में वो कमी सारी जो थी वो पूरी हो जाती है, ऐसा लगता है आपको इनके साथ। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं आपके लाइफ में, या फिर ओके तो एस ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन भी है, तो इमोशंस को फील करते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस के साथ भी आप अगर आपके मन में जो है आपको फेस को देख के बता सकते हैं। ओके, ये पर्सन एंड आप दोनों का रिलेशनशिप इज़ लाइक बहुत क्लियर है, कुछ छुपाने को कभी नहीं है। आप दोनों का हमेशा ट्रस्ट पे डिपेंड होता है। एक दूसरे को छुपाने से, लाइक एक दूसरे से छुपाने को कुछ होता नहीं है। आप दोनों ही बहुत लॉयल है, और ये लॉयल्टी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा ये बनाया रहेगा। ऑल राइट, तो बना रहेगा। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन बहुत पैशनेट है, फायरी एनर्जी है इनमें। तो गर्ल है या फिर फीमेल है या फिर मेल है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो दिस कुड मीन आप लोगों के बीच में ये फ़िज़िकल इंटीमेसी जो है बहुत ज़्यादा लाइक फायरी होगा, या फिर बहुत पैशनेट होगा। ओके, दैट टू, बट इट्स लाइक ये फीलिंग्स की बात है। ऑल राइट, तो आप जो भी है आप उनको बता सकते हैं हर वक्त, जब भी चाहो आप उनसे कभी भी कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। आप वो अपने आप को लाइक आपके लिए ओपन रखते हैं, जब भी
किसी भी मूड में हो, किसी भी अर्जेंट काम में हो, आप उनके लिए पहले मैटर करते हो। यू सी, दैट इज़ द हाउस एनर्जी इन हियर। तो आपके लिए हमेशा ये पर्सन ओपन रहते हैं। ओके सत्या, बट ऑल्सो आपके रिलेशनशिप में ही नहीं, ये पर्सन ही खुद बहुत लॉयल है। ओके सीता के साथ ये पर्सन बहुत लॉयल है, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। ओके तो कहते हैं ना, ये लाइक सीता माँ ने फायर में कूदा था अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, तो उस टाइप के पर्सन हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। एंड सत्या के साथ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ट्रूथफुल है आपसे हमेशा, और वो आप दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा। ऑलराइट, तो व्हाट एल्स वी हैव इन हियर? बेयर विथ मी गाइस, 1-2 सेकेंड, मैं देख रही हूँ कि और क्या स्पेशल चीज़ें निकल के आती है यहाँ पे एनर्जेटिकली। ओके तो 2 वुमेन है यहाँ पे, तो 3 वुमेन है यहाँ पे भी है सीता माँ। तो इट्स लाइक ये पर्सन बहुत केयरिंग है, इनमें एक मदरली नेचर है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, इनमें मदरली नेचर है। आपको एक मदर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं और केयर करते हैं। ओके ये था एक और बात। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑलराइट, तो आपका रिलेशनशिप में हमेशा जो है मनी हो सकता है या फिर हैप्पीनेस हो सकता है। अबंडेंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट ये है हैप्पीनेस। ओके ये है पीसफुलनेस। ओके पीसफुलनेस भी बहुत ज़्यादा, एंड पॉजिटिव एनर्जी। एंड घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाया रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एंड आगे जाके बच्चों के लिए। एंड ऑन अ होल लेवल जब पॉजिटिव एनर्जी होती है, फाइनेंशियली हर लेवल पे गुड थिंग्स होती हैं, आई मीन अच्छी चीज़ें होती हैं। ओके फैमिली में, तो आप दोनों के लाइफ्स में भी। तो आप दोनों का रिलेशनशिप इज़ लाइक ब्लॉसमिंग, एंड आप दोनों के मिलने से ये जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, उसकी वजह से आपके लिए आपके घर में ये लक्ष्मी जो है, अबंडेंस जो है, हमेशा ज़्यादा आता रहता है। तो वो है अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड बहुत ज़्यादा मनी। ओके मनी भी है, सो डू नॉट वरी। तो ट्रस्ट के बारे में हमने तो बात कर ही लिया है। ऑलराइट, तो ये पर्सन जो है एक कंप्लीट फैमिली मैन है, जिनके बारे में लाइक गर्ल्स हमेशा, गर्ल्स या बॉयज़, बट हमेशा जो ड्रीम करते हैं हम लोग कि ऐसे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन चाहिए। तो अगर आप लोग ऐसे हैं जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन को उनमें इंटरेस्टेड है, तो ये वैसे ही हैं। ओके फैमिली फर्स्ट और बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट, तो इनके लिए ये है। और ये पर्सन जो है कभी कभी कुकिंग भी करते होंगे। यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ पे इट्स लाइक कुकिंग हो रहा है इस घर में एंड स्मोक इज़ कमिंग आउट। तो ये पर्सन कभी कभी आपके लिए कुकिंग करते होंगे। मेल हो तो कभी कभी करते होंगे बिज़ी होने के बावजूद, या फिर फीमेल है तो भी कभी कभी करते होंगे आपके लिए, या फिर स्पेशल डिनर्स प्लान करते होंगे या डिनर्स। राइट, तो कैंडल भी है यहाँ पे, तो कैंडल लाइट डिनर्स वगैरह ले जाते होंगे। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, कप सिनर्जी है यहाँ पे। तो या दैट वन ऑल्सो। ओके एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों का एनर्जी यहाँ पे फ़नी है बहुत ज़्यादा। आई मीन टू से कि दिस फिगर का टॉपिक बहुत ज़्यादा फ़नी है एंड लाइट वेटेड है एंड अच्छा लग रहा है करके। अरे तो ये है गाइस आप लोगों का रीडिंग। ओके ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी और आपका फ्यूचर स्पाउस जो है उनका रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में। तो आपको ये पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। ऑलराइट गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल दीज कैन गो साइड। ऑलराइट, तो हाय गाइस, हाय गाइस जिन्होंने भी ये सेकेंड पाइल चूज़ किया है, यानी बर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का रिलेशनशिप कैसा होगा ऑलराइट आगे जाके।
तो बर्ड्स को चूज़ किए हो तो दिस इज़ लाइक कम्युनिकेशन। ओके, आप लोगों का रिलेशनशिप मोस्टली कम्युनिकेशन के ऊपर बेस हो सकता है, विच मीन्स आप दोनों बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते होंगे, करोगे शायद, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द की, राइट। कम्युनिकेशन बेस है। जब दिल में जो बातें होती हैं वो बाहर लाइक कह देने से मोर देन लाइक 70 to 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस एंड कम्युनिकेशन इज़ द की, एंड वो आप लोगों के रिलेशनशिप में दिख रहा है बिकॉज आपने ये बर्ड्स का कार्ड चूज़ किया है। ऑलराइट, हमारे पास है प्रोजेक्शंस। ऑलराइट, तो सक्सेस, वाह, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, या फिर ये पर्सन जो है आपके स्पेशल पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा नेम है, फेम है इनका। फ्लावरिंग, सी दैट कलर्स, आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत मैच्योर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि एक दोनों के बीच में कभी कभी तो बातें भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप दोनों बस ऐसे समझ जाते हो। दैट इज़ द मेच्योरिटी। ये फ्लावरिंग मतलब मेच्योरिटी। एंड इसमें इट्स लाइक इसको देख के लग रहा है कि आप दोनों बस एक दूसरे का फेस देख के ही समझ जाते हो कि उनके दिल में क्या है। तो ये कम्युनिकेशन वो भी हो सकता है, टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के बारे में बिना बोले, बिना कुछ कहे समझ जाते होंगे। ओके, बिकॉज़ आपका कनेक्शन डीप इनसाइड इतना स्ट्रांग है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये कम्युनिकेशन स्पेशल है, दैट्स वाई प्रॉब्ली आपने ये चूज़ किया। बट लेट्स सी, आपके पास है इंटेंसिटी जो कि है फायर। ओके, ये वॉन्ड्स का एनर्जी है, फायर का एनर्जी है, विच मीन्स कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत फायरी और पैशनेट रहने वाला है। और वी कैन से कि आप दोनों के बीच में फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो पैशनेट एंड फायरी रहने वाला है। ओके, एंड हमारे पास है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ग्रेट, वी वर टॉकिंग अबाउट फिज़िकल इंटीमेसी, राइट। तो ये ऑलमोस्ट वही कार्ड है, तो ये बात करता है फिज़िकल इंटीमेसी की। तो आप लोगों को लाइक आपके पर्सन जो है लाइक he they are very good। ओके, गर्ल और बॉय, इट डजेंट मैटर, गर्ल और बॉय कोई भी हो सकते हैं, बट उनके लाइक उनका फायर, उनका पैशन बहुत ज़्यादा होता है हर एक चीज़ के लिए। ओके, जब आप दोनों एक साथ होते हो तो आई फील लाइक दे आर वेरी रोमांटिक और टची टची होते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऑल राइट, तो अब उनका फिज़िकल कांटेक्ट जो है हमेशा बनाया रहता है। ऑल राइट, तो आई थिंक या फिज़िकल कांटेक्ट हमेशा से ट्रिगर करता है आप लोगों को शायद। यहाँ पे है दुर्गा, वाओ, तो बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ आपके पास है। काली, दिस इज़ क्रेज़ी। आपके पास 3 कार्ड्स है और तीनों गॉडेस के कार्ड्स हैं। ओके, तो वाओ, दिस इज़ वाओ, आई एम टेलिंग यू, दैट्स इट। एंड रीज़न ये है कि कभी एक पायल में लाइक 3 गॉडेस एक साथ कभी नहीं आई हैं। तो आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का। नो वंडर कि यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे फ्लावरिंग है, यहाँ पे इंटेंसिटी है। वाह, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। ग्रुप नंबर 2 आप दोनों का रिलेशनशिप जो है आपका इस पर्सन के साथ, आई फील लाइक ये या तो जन्मों का रिश्ता है। आप दोनों पास्ट लाइफ्स में शायद जानते होंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, इसमें आपको बातों की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आप दोनों ऑलरेडी इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो हार्ट से, तो यहाँ पे बातों की भी ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ लाइक इसमें बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है। ओके, दुर्गा एंड काली माँ इज़ लाइक हमेशा स्ट्रेंथ और विजडम की गॉडेसेस हैं। ओके, उनका इनर स्ट्रेंथ, उनका पावर तो आप जानते ही होंगे। तो आपके इस रिलेशनशिप में उतनी गहराई है। ऑलराइट, तो दिस इज़ सो पावरफुल। मैं लाइक आई एम स्टन्ड, बट ओके। तो हॉस्टिलिटीज़, हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस, ओनली 2। ऑलराइट, हमारे पास है 8 ऑफ wands, वंस अगेन फायर एनर्जी, 6 of cups। वाओ, आई टोल्ड यू
ये आप दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है गाइस। दिस इज़ लाइक आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये बचपन के दोस्त है, बचपन के या दोस्त हैं। एंड कुछ लोगों के लिए एक बार लाइक आप बीच में सेपरेट हो चुके हैं एंड वापस से मिल चुके हैं, ऐसा रिश्ता है। बट ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी देख के मैं यही कहूँगी कि आप दोनों का, आप जिसके साथ भी एंड अप होगे, जिसके साथ आप लाइक आपकी शादी होगी, इस पर्सन के साथ आपकी शादी एक रीज़न के वजह से हो रही है। बिकॉज़ आप दोनों का मिलना लिखा था, या तो आपने लाइक सोल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं तो दैट काइंड ऑफ थिंग। बट देन ये बहुत गहरा रिश्ता है आप दोनों का। ऑलराइट, एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड है हमारे पास, टू ऑफ वर्ड्स। तो टू ऑफ वर्ड्स के साथ आई फील कि बिना देखे बिना सोचे आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में इतना गहरा ट्रस्ट है। और यहाँ पे मून है, मून इज़ लाइक ड्रीम्स, मून इज़ लाइक मैजिक। तो आपका रिश्ता जो है ये होना ही था, ये स्टार्स में लिखा था। तो मुझे वो काइंड ऑफ फीलिंग लग रहा है यहाँ पे। राइट, तो ये कार्ड्स, ये पाइल इतना पावरफुल है कि मेरी बोलती बंद हो रही है अभी राइट नाउ। आई वाज सो एक्साइटेड पाइल वंस के लिए। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई दिख रही है आपके रिश्ते में मुझे। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है। तो वाओ, दिस इज़ लाइक हीलिंग। आप दोनों एक दूसरे को इतना सूथिंग, दिस सूथिंग एनर्जी, मतलब बहुत काम, बहुत नर्चरिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हो। आप दोनों जब एक साथ होते हो तो आप दोनों को लाइक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, जस्ट माइंड टू माइंड आपका कॉन्वर्सेशन हो जाता है, फेस को देख के लाइक कॉन्वर्सेशन हो जाता है। एक दूसरे को बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझ सकते हो। ऑलराइट, ये वाटर का एनर्जी है यहाँ पे। तो दिस टू, तो इन डेप्थ समझ सकते हो विद द फ्लावरिंग एंड स्टफ। हॉस्टिलिटीज़ इज़ लाइक आप दोनों को कभी भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हाजिर है। ऑलराइट, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे। ऑलराइट, तो ये पर्सन आपके लिए, आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा, आपको जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। ऑलराइट, बहुत केयरिंग पर्सन है। काली एंड दुर्गा, ऑलराइट, इनकी बात करते हैं जो मेजर एनर्जीज है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है इनसाइड आउट। तो दे आर लाइक एक मोमेंट में सॉफ्ट हो जाते हैं, एक मोमेंट में अगर ज़रूरत पड़ी तो इतना पैशनेट हो जाते हैं। ओके, इनमें वो ड्यूअल नेचर भी है। ओके, जो भी पर्सन है आपके लाइफ में आने वाले हैं, इनमें वो ड्यूअल नेचर है। एंड वो आपके लिए फ़ाइट भी कर सकते हैं। एंड जब लाइक अचानक से काम सीरीन पर्सन बन जाते हैं जो बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इनके साथ आपको रह के ये फ्रेंडलीनेस भी फील होगा, एज इफ़ बच्चों की तरह आपके मन में जो है, जैसे है वैसे इनको लाइक प्रेजेंट कर सकते हो। इनके सामने जैसे हो वैसे रह सकते हो। जस्ट अपना ऑथेंटिक सेल्फ जो है, इनको सब कुछ कह सकते हो, सब कुछ बोल सकते हो। एंड ऑल ऑफ दैट, ये प्लेफुलनेस, ये चाइल्डिशनेस, चाइल्ड की तरह लाइफ को एंजॉय करना दिख रहा है आपके डे टू डे लाइफ में। ऑल राइट, अगेन विद द काली, ये फाइटर हैं, ये वॉरियर हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, किसी से भी लड़ जाएंगे। ऑल राइट, तो दिस इज़ लाइक आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो गाइस, ग्रुप नंबर 2 ये हैं आपका रीडिंग फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। तो अभी के लिए ये रिमूव करते हैं। ऑल राइट, तो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये मून का कार्ड चूज़ किया है, दिस मून, लेट्स सी कि आप लोगों का, आई एम सॉरी, दिस
या तो लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा होगा एंड क्या होगा और ये पर्सन कैसे हैं, ओके रिलेशनशिप में कैसे होंगे, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो ये हैं आपके कार्ड्स। हमारे पास है तंत्रा, इट इज़ अबाउट बैलेंस। तो विच मीन्स कि आप दोनों के बीच में किसी का अपर हैंड नहीं होगा, किसी का लोअर हैंड नहीं होगा, ओके आप दोनों बैलेंस्ड रहेंगे, आप दोनों को लाइक इक्वल राइट्स मिलेंगे। ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं जो इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं, ओके तो आपको हमेशा उनके इक्वल राइट्स देंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मेल या फीमेल हो, बट आपको वो इक्वली देखेंगे, ओके। बुद्धि, इंटेलिजेंस, धारणा, ग्रेट। तो धारणा इज़ लाइक फोकस। तो बुद्धि के साथ विच मीन्स कि मर्क्यूरी, तो ये कम्युनिकेशन की बात है, राइट। तो आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते होंगे, एक दूसरे को जो है वो बताते होंगे। एंड धारणा के साथ इट्स लाइक फोकस एंड कंसंट्रेशन। ये पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप में आपके बारे में लाइक आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, ऑलराइट। तो लेट्स सी कि आगे क्या है। हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन, द ड्रीम, ओके आपका ड्रीम जो है ये आपके ड्रीम पर्सन होंगे, जैसे आपने एक्सपेक्ट किया वैसे होंगे, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया वैसे होंगे। यहाँ पे अलोननेस है, तो या मून चूज़ किया है तो एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा मूडीनेस हो सकता है इस पर्सन के साथ। तो या तो हमारे पास गिल्ट भी है, ऑलराइट, उसके विल सी दैट लेटर। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके, सन, वाओ, स्टॉर्म वार्निंग, वाओ। यू सी जैसे इस तरफ में ये सारी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं कैसे लाइन अप किए हैं। तो आई थिंक ये जो है इनका साइड एस्पेक्ट है, इनके माइंड के पीछे ये लास्ट में लाइन अप हुआ है। ये कार्ड्स मैंने ऐसे अरेंज नहीं किया बट दे लाइंड अप लाइक दैट, विच मीन्स कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके माइंड में ये कुछ एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव नहीं है एक्चुअली ये, बिकॉज हर एक के माइंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर एक चीज़ होती है। तो ये पर्सन बस ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हैं इनके जो उनको बार बार ट्रबल करती हैं, ऑलराइट। तो ये कुछ बड़े भी नहीं है, मुझे इनके साथ ना आई थिंक ये कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मून का कार्ड, मून इज़ द रूलर ऑफ कैंसर, राइट। तो कैंसर की एनर्जीज ऐसी ही होती है लाइक बहुत ज़्यादा पास्ट पे फोकस करना, ओके पास्ट में हुई चीज़ों को बार बार लाइक रिमेंबर करके, उनको याद करके उनके लिए सफ़र होना या फिर बहुत ज़्यादा मूडी फील होना, ओके। स्टॉर्म वार्निंग के साथ आई फील ये लाइक ऑल ऑफ ए सडन आउट ऑफ नोवेयर कुछ चीज़ उनको याद आ जाती है एंड दे आर लाइक डिफरेंट हो जाते हैं ऑल ऑफ ए सडन। तो कुछ मूड स्विंग्स हो सकते हैं बट इट इज़ नॉट अ बिग डील, ऑलराइट। तो अलोननेस भी वही है, अपने आप को लाइक थोड़ा सा अलोन फील करते होंगे या फिर उनमें मूडीनेस थोड़ा दिख रहा है इन तीनों कार्ड्स के साथ मुझे, कि इन दोनों कार्ड्स के साथ या तो पास्ट में ड्वेल करके अपने आप को ब्लेम करते होंगे या फिर अपने आप को ट्रबल करते होंगे एंड कभी कभी मूडी हो जाते हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उनका मूड स्विंग्स हो जाता है, चेंज हो जाता है उनका माइंड। उसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभी आप लोगों को ये लाइक उसको हैंडल करना पड़ता है। टेम्परेंस है यहाँ पे, तो उस चीज़ को आप दोनों को मिक्स एंड मैच करने में वक्त एनर्जी लगता होगा, बट अदर दैन दैट दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। हर एक के रिलेशनशिप में उस एस्पेक्ट में ये होता है, बट इस पर्सन में वो दिख रहा है कि उनके बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा से चलता रहता है एंड वो
आपसे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल करती है, बट नेवर माइंड, वी हैव द सन कार्ड। तो आपका रिलेशनशिप, वेल आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, बट मैंने ये पहले बात किया बिकॉज़ आप इसको ज़्यादा सोचो ना। राइट, तो वो साइड की बात हो गई है। तो मेन रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रही है, जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो चाहे ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स इनके बैक ऑफ द माइंड रहे, बट ये अपने रिलेशनशिप के लिए जितना एफर्ट डालना है वो डालेंगे। ओके, कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो हमेशा काम करेंगे। ओके, तो ये वंस अगेन ये कैंसर्स की एनर्जी है। ये बहुत केयरिंग नर्चरिंग लोग हैं, बट डजंट हैव टू बी कैंसर्स, बिकॉज बाकी बहुत सारे साइंस है यहाँ पे। लियो की एनर्जी है, एज वेल एज वर्गो वगैरह लग रहा है, सैजिटेरियस भी लग रहा है। बट नॉनदलेस इस पर्सन में वो मूडी एस्पेक्ट्स को लेके लग रहा है कि थोड़ा सा कैंसर्स की एनर्जी है, या फिर आप में है। उसकी वजह से इसको बैलेंस करने में आप दोनों को एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। वंस अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मदरली नेचर। ओके, इस पर्सन में मदरली नेचर बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को हमेशा से याद करते होंगे कि खाना खाया कि नहीं, एंड लाइक जस्ट एवरीथिंग। आपको जैसे मदर केयर करती हैं, वैसे सब चीज़ें आपको याद करते होंगे, एंड आपको चेक करते होंगे हर वक्त कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, ठीक हो या नहीं हो। कहीं दूर जाते हो तो 10 बार 20 बार कॉल करते ही रहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ये केयर के ऊपर है। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली दे आर लाइक, वो हमेशा आपको केयर करेंगे, या फिर आप उनकी केयर करते हो कुछ टाइम्स, बट देन ये रिलेशनशिप मदरली होगा। ओके, ये पर्सन जो है बहुत केयरिंग है, एंड ये बात करता है बैलेंस की। तो जैसे आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, ये पर्सन बैलेंस और इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो वो कभी ऐसे नहीं है कि वो कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनका अपर हैंड हो, या फिर वो जो कहते हैं वही सुने। नहीं, ओके, आपको राइट्स है, एंड आप जो कहते हैं वो मानते हैं, एंड लाइक बैलेंस रखते हैं। ओके, एंड ये चाइल्ड लाइक एनर्जी है। सन इज़ लाइक ब्राइटेस्ट। ओके, सन जहाँ पे रहता है वहाँ पे खुशियाँ। ओके, तो वेर एवर यू गो, आपके ये ब्राइटनेस आपके रिलेशनशिप में हमेशा रहेगा। ओके, यहाँ पे भी एक और सन है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में ये बड़ा एस्पेक्ट है कि बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्राइट रहेगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, यहाँ पे बुद्धि है। तो इट्स लाइक आप दोनों करियर के बारे में, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है विच टॉक्स अबाउट वर्क। तो शायद आप दोनों वर्क के बारे में ज़्यादा बात करते होंगे, और राइट, वर्क के रिलेटेड इश्यूज़ को एक साथ डिस्कस करके सॉल्व करके फिर एक डिसीजन पे पहुँचते होंगे। और राइट, और ये पर्सन ऐसे भी हैं जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कंसल्ट करके आपका ओपिनियन लेने के बाद शायद डिसीजन पे पहुंचते हैं। और दैट बिकॉज ये आपको अटेंशन देते हैं, आपके लाइक आप उनका फोकल पॉइंट आप हो। और राइट, तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड अलोननेस के साथ ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। शायद ये इट्स लाइक लाइफ चेंजिंग। आपके शादी के पहले जो एटीट्यूड्स थी, आपका पर्सनालिटी जो है वो शायद बदल सकता है। कुछ लोगों के लिए होता है ऐसे। ओके, पहले वेरी केयर फ्री, वेरी लाइक रोमियो टाइप ऑफ पीपल हैं, चाहे गर्ल्स या फिर बॉयज़, बट शादी के बाद लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, पहले बॉयज़ या गर्ल्स, आई मीन एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बाद में इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना केयर करते हैं। मैंने देखा है, अपनी फैमिली में हुआ है। राइट, तो ये आपके लाइफ का बहुत ज़्यादा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इस पर्सन के आने से आप लोगों की लाइफ बदल जाएगी। एक लाइफ को एक नए तरीके से या फिर नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे आप लोगों के, नए पर्सपेक्टिव से जीना शुरू करोगे आप लोग। ओके, एंड ये पर्सन
हो सकता है आप दोनों एक साथ एक साथ अपनी अपनी फ्यूचर के लिए हमेशा बातें करते रहो, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते रहो कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, और ड्रीम करते रहो हमारा ड्रीम हाउस ऐसा होगा वैसा होगा, एंड प्लान्स बनाते रहो अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। तो ऑलराइट, तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, तो दैट एंड मून यहाँ पे रैबिट है, तो रैबिट बात करता है मैजिक्स एंड लक की। ओके, तो चंद्रमा को हम जब यहाँ पे भी रियल चंद्रमा को देखते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे रैबिट्स है जो लक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से ये लक आपके लाइफ में शायद आ सकता है। ओके, ये पर्सन आपके लिए लकी हो सकते हैं जो भी काम करते हो। ऑलराइट, तो ये हैं ग्रुप नंबर 2, ये है आपका रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। ऑल राइट गाइज, ग्रुप नंबर 3, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। ओके, so group number 4 is the final group, and whoever chose the garden, let's see कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का रिलेशनशिप कैसा होगा आगे जाके। ओके, तो हमारे पास ये सारे कार्ड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग दीज मेजर एनर्जीज, जो कि है प्राणायामा। Interesting, because garden energy is like earthly energy. Okay, garden, beautiful beauty, it's about नेचर। ओके, प्राणायामा भी नेचर है। ये है हवा, और प्राणा इज़ एयर, हमें जो लाइफ प्रोवाइड करता है उसे हम प्राणा कहते हैं। तो दिस इज़ लाइक ग्राउंडिंग एनर्जी, मोस्टली यहाँ पे ग्राउंडिंग एनर्जी दिख रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस हो सकते हैं। टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे है स्वादिष्टाना, फायर एनर्जी, अनाहता, वाओ, द हार्ट चक्रा। द हार्ट चक्रा, दिल से प्यार करते हैं। आपका रिलेशनशिप जो है दिल से है। आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ दिल से, एंड निभाते भी दिल से है आप दोनों। ओके, सिर्फ वो नहीं, सिर्फ आप नहीं, आपका रिलेशनशिप ही ऐसा है, दिल से है जो भी है, वरना नहीं है। हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, पास्ट लाइव्स, ग्रेट। तो हार्ट चक्रा के बगल में हमारे पास है पास्ट लाइव्स, अमेजिंग एनर्जीज, एंड यहाँ पे है टोटालिटी, यहाँ पे है फ्रेंडलीनेस, सो क्यूट। तो हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो लॉयल्टी की बात है, जो लॉयल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स, तो एट द बैक ऑफ द माइंड। ऑल राइट, हमारे पास है 4 ऑफ wands, वंस अगेन फायर एनर्जी, बट दिस इज़ लाइक ये है सेलिब्रेशंस। तो आप दोनों जहाँ पे रहते हैं सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। मैजिशियन, great, and rest and rejuvenation. Finally, man holding a coin. तो स्टार्ट करने से पहले गिव मी अ सेकेंड गाइज। ऑलराइट, ओ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इवन दो देर इज़ ग्राउंडेड एनर्जी, मैन होल्डिंग अ कॉइन के साथ भी ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, ग्राउंडिंग एनर्जी है, यहाँ पे भी ग्राउंडिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन है मिक्स ऑफ फायर एंड ग्राउंड। ऑल राइट, अर्थिंग लाइक earthly elements are like पैसा, प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में। ऑल राइट, एंड फायर एनर्जी है पैशन, जो कि हर वक्त कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। और तो ये पर्सन वैसे ही है। इनमें ग्राउंडिंग है, इनका मून साइन या तो सन साइन ग्राउंडिंग हो सकता है, जो इनको स्टेबल रहने में हेल्प करता है। बिकॉज ओनली फायर से कोई भी सब कुछ हासिल नहीं कर सकता। फायर विल हेल्प यू अचीव थिंग्स, बट जब तक ग्राउंडिंग नहीं होता वो पर्सन ठीक से
ठीक से मटेरियल एस्पेक्ट्स में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका रिलेशनशिप जिनमें हमेशा खुशियाँ दिख रही है मोस्ट प्रॉब्ली। एक तो लॉयल्टी दिख रहा है, फ्रेंडलीनेस, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जो है आपको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। एंड पास्ट लाइफ्स के साथ आई थिंक कि आप दोनों का कहीं पुराना रिश्ता है, ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट्स का रिलेशनशिप है। ये हार्ट चक्र का कार्ड है, तो हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो, नो एक्चुअली सोलमेट्स हो, बिकॉज़ दिल का रिश्ता है। ऑलराइट, हम बोलते हैं यूजुअली कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, बट इज़ लाइक हार्ट चक्रा ओपन रहना इज़ नॉट ईजी। हम एक्चुअली उसको हमेशा से ब्लॉक करते रहते हैं, हमेशा ब्लॉक करते हैं दूसरों को देख के, दूसरे सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करके अपना हार्ट जो कह रहा है उसको नज़रअंदाज करते हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसके वजह से हमारा हार्ट चक्रा हमेशा ब्लॉक होता रहता है। ओके, तो इस पर्सन का आपके फ्यूचर स्पाउस का हार्ट चक्रा जो है बहुत ओपन है, तो उसके साथ क्रिएटिविटी दिख रही है, मैजिशियन। ओके, जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है, तो आपके इस रिलेशनशिप में भी क्रिएटिविटी दिख रहा है। तो ये पर्सन जो है आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नया करते होंगे। ओके, तो कुछ सरप्राइजेस प्लान करते होंगे आपके लिए, एंड आपके लिए कुछ पार्टीज़, ओके, पार्टीज़ प्लान करना वगैरह दिख रहा है। ही इज़ वेरी पैशन, ही और शी, ऑलराइट, शी भी करती है यार पार्टीज़ वगैरह प्लान। ही सिर्फ ही नहीं करते, लड़कियां भी प्लान करती है, लड़कियां भी आप लोगों को सरप्राइज़ करने की कोशिश करती है। ऑलराइट, सो इस बात को यकीन कीजिए। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट। ये गिफ्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 2 पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है। तो आपके रिलेशनशिप में एक बात जो है क्लियर है कि मनी का, पैसों का कभी आपको ट्रबल नहीं आएगा, और ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएगा बहुत स्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा लाइक उनका फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, ऑलरेडी वेल ऑफ होंगे, पैसों से बहुत ज़्यादा साउंड होंगे। ऑलराइट, गर्ल हो या बॉय, गर्ल भी हो तो उनका कोई ना कोई जॉब है, उनका बड़ा पोजीशन है, एंड बहुत टाइम से शायद वो जॉब कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में पैसों का कभी कमी नहीं है। आपके रिलेशनशिप में भी कभी पैसों का कमी नहीं आएगा। ऑलराइट, तो उसकी वजह से आई थिंक ये ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में एक्सेस मनी है इनके पास, हद से ज़्यादा मनी है, पैसा है इनके पास, जो चाहिए जितना चाहिए उससे बढ़कर है इनके पास। एंड उसके वजह से ये ऐसी पार्टीज़ वगैरह चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं मैजिशियन के साथ। इट्स लाइक रिलेशनशिप में एक ट्विस्ट लाने के लिए, या फिर एक व्हाट वी से थोड़ा सा इसको एनर्जेटिक बनाने में डे टू डे बेसिस में कुछ ना कुछ नया चीज़ करते होंगे। ओके, तो फन एनर्जी लाने के लिए हमेशा अपना एनर्जी, अपना टाइम जो है स्पेंड करते होंगे आपके लिए। ऑलराइट, तो फ्रेंडलीनेस है कुछ लोगों के लिए, ये हो सकते हैं आपके फ्रेंड पास्ट लाइफ्स। तो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप दोनों का। तो पास्ट लाइफ्स के साथ कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि पास्ट रिलेशनशिप आपके लाइफ में अगर वापस से आता है, अगर आप चाहते हो तो वापस से आता है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा होने वाला है। ऑलराइट, तो nonetheless this is like most probably a soulmate relationship, जहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे एनर्जी है, जहाँ पे फन है। ओके, एंड फ्रेंड्स, एंड इसके साथ आपका रिलेशनशिप मोस्टली फ्रेंडली होने वाला है। ओके, तो जैसे फ्रेंड्स फ़न करते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे फ़न करने वाले हैं आप दोनों, एक दूसरे के साथ मज़े उड़ाने वाले हैं, लाइक बच्चों की तरह। ऑलराइट, पार्टीज़ वगैरह बना के खुद के दोनों के लिए ही लाइक डांस वगैरह करते हैं साथ में, एंड लाइक टू मच पैशनेट। ऑलराइट, तो स्वादिष्टाना। ओके, इनमें कॉन्फिडेंस बहुत है। आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा शोई भी हैं। ओके, बाहर जब पार्टीज़ वगैरह होती हैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं लोग, बिकॉज यू हैव दैट सन एनर्जी। आप में ये वॉन्स की फायर की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, रेडियंट है, आप दोनों का कॉन्फिडेंट है, एंड आप दोनों को आपका रिलेशनशिप
जो है उसको शो ऑफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप अपने आप को ईज़िली शो ऑफ़ करते हो कि हाँ, मैं इस पर्सन के साथ हूँ, हम दोनों इतना खुश हैं, हम दोनों लाइक टची होते हो लोगों के सामने भी, इतना ज़्यादा नहीं बट जस्ट वो शो ऑफ थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट पैशनेट वाइब इस पर्सन में है। एट द सेम टाइम Nina's words and rest and rejuvenation is like wait, एक ही चीज़ आ रही है, वो है कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो जाता है, एक्सेस एनर्जी हो जाती है, तो ऑल ऑफ अ सडन वो वापस से रिवर्स हो जाता है। तो इस पर्सन के साथ कभी कभी ऐसा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ये कोई भी चीज़ एक्सट्रीम तक करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक शोवी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक करते हैं। ओके, हाई कॉस्ट वाले चीज़ें खरीदते होंगे आपको गिफ्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, कुछ भी हासिल करने के लिए, कोई भी चीज़ है एक्सट्रीम करते हैं, मतलब हद पार करते हैं, लिमिट तक करते हैं। तो उसकी वजह से इनका जो माइंड है वो वापस से वो एनर्जी रिवर्स हो जाती है, एंड कभी कभी शायद डल हो जाते हैं, कभी कभी ईजिली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो उसका रीज़न है कि यही है, ओके, एक्सट्रीम हद तक करने का नतीजा वो है। बट इट्स नथिंग, ओके, दिस इज़ जस्ट वन कार्ड। ये माइंड में कभी कभी आप लोग ज़्यादा सोचते होंगे एक दूसरे के बारे में कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही कर रहे हैं या इनफ कर रहे हैं या फिर एफर्ट डालना पड़ेगा, तो ये ओवर थिंकिंग है। ऑलराइट, तो वो भी हो सकता है। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ इस लाइक उनको थोड़ा सा अलोन टाइम की शायद ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, या फिर आप दोनों को जब भी ऐसा सिचुएशन आता है आप दोनों को सेटल होके थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेके थोड़ा सा प्राणायाम करने की या दिस ब्रेथ वर्क या फिर योगा कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि आपके एनर्जीज एंड चक्रास जो हैं वापस से बैलेंस हो सकें। ऑलराइट, अदर देन दैट आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत फ़न है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली है, बिकॉज यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो इनको ईजिली ट्रस्ट कर सकते हो आप लोग, कभी भी इनको डाउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो टोटलिटी की हमने बात नहीं की है शायद, तो टोटलिटी इज़ लाइक अगेन ट्रस्ट। ऑलराइट, ये इतना ऊपर है, वो बीच के लड़की इन दोनों को ट्रस्ट कर रही है, तो ये मेरे लिए टोटलिटी का कार्ड जो है ट्रस्ट की बात है यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में। राइट, तो ऑल्सो हो सकता है आप दोनों ट्रैवल करना पसंद करते हो, बिकॉज़ यहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, नेचर्स एंड फेस्टिवल एंड पार्टीज़। ओके, आप दोनों पार्टीज़ एंड फेस्टिवल्स में जाना पसंद करते हो। ओके, लोगों से मिलना पसंद करते हो आप लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है शो ऑफ करना है। ओके, एंड आई एम सॉरी, मैं जस्ट फ़न के लिए बोल रही हूँ, बट ये पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों का। ओके, सो या ग्रुप नंबर 4 ये हैं आपका रीडिंग फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया है। अगर ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को थम्स अप भी करना। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी हियर। ऑलराइट, बाय बाय।